तेल अवीव में मिसाइलों की जोरदार भिड़ंत की तस्वीरें दरअसल सामने आई। एयरो इंटरसेप्टर ने ईरानी मिसाइलों को रोका। आईडीएफ ने कई ईरानी मिसाइलों को तबाह किया। मिसाइलों में विस्फोट से रोशन हुआ आसमान। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव के आसमान की, जहां पर ईरानी मिसाइलें एक बार फिर गरजती नजर आई। लेकिन इस बार इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में ही तबाह कर दिया। ये देखिए, ईरान की मिसाइलें, इजराइल का इंटरसेप्टर और तेल अवीव के आसमान में होती ये भिड़ंत। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से ईरान मिसाइलों की बौछार कर रहा है तेल अवीव पर, और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसमें से कई मिसाइलों को ईरान की हवा में ही तबाह कर रहा है। ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर कैमरे में कैद हुई है, जहां पर एक तरफ से आपको ईरान की मिसाइलें आती हुई दिखाई देंगी और दूसरी तरफ से, नीचे की तरफ से जो इंटरसेप्टर्स हैं वो ईरानी मिसाइलों को तबाह करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। और आईडीएफ ने जवाबी एक्शन का वीडियो भी जारी किया है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने जवाबी एक्शन का वीडियो जारी कर 50 से ज्यादा मिसाइलें तबाह करने का दावा किया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों से भिड़ंत का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे हवा में ही इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। तेल अवीव जहां ईरान का मिसाइल अटैक जारी है, दूसरी ओर इजराइल की तरफ से इन मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। रिहायशी इलाकों पर भी लगातार हमले कर रहा है ईरान। वहीं इजराइल के नहरिया में भी मिसाइल अटैक की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। त्रिपाठी सर, इस वीडियो को देखकर सबसे पहला ख्याल आपके जहन में क्या आता है? देखिए समीर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इसके अलावा देखिए आप कि उनके पास इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि वो सारी मिसाइलें रोक पाएं। अभी जो इन्होंने सेजिल 2 मिसाइल परसों लॉन्च की थी ईरान ने, वो कितना बड़ा उन्होंने डैमेज किया है। और ये मिसाइल इतनी तेज़ है, इतनी एडवांस्ड है कि ये इसको डांसिंग मिसाइल कहते हैं कि ये घूम करके जाती है और जो कोई भी इंटरसेप्ट करने वाले जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको जो है डॉज कर सकती है। बिल्कुल चकमा दे देती है, क्योंकि बार बार अपनी दिशा बदलती रहती है। बिल्कुल। और इसके साथ एक चीज़ और है, इसको जहाँ से फायर की गई थी वहाँ से तेल अवीव पहुँचने में सिर्फ 7 मिनट लगते हैं। तो आप सोचिए इतने कम टाइम में पहुँचना, इसको डिटेक्ट करना, इंटरसेप्ट करना भी इतना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे, और ये पहली बार है कि ईरान ने इस मिसाइल को लॉन्च किया है, और ये इनकी इंडिजिनस मिसाइल है जी, खुद की बनाई हुई। तो इस जो है अभी भी ईरान दिखा रहा है कि उसकी कैपेसिटी खत्म नहीं हुई है, उसके पास उसके और भी मिसाइलें हैं और ये लंबी लड़ाई जारी रख सकता है। सही बात है सर। और इन तस्वीरों को देखकर ये बिल्कुल पता चल रहा है कि इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो बखूबी काम कर रहे हैं, तमाम मिसाइलों को मार गिरा रहे हैं। लेकिन ईरान से आने वाली मिसाइलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर 40-50 मिसाइलें एक साथ छोड़ी जाती हैं तो 3-4 तो हिट करती ही हैं, इजराइल के अलग अलग इलाकों में तबाही मचाती ही हैं। प्रगति बिल्कुल, और वो तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, किस तरीके से कई इलाकों में भीषण आग भी लगी है। तेल अवीव की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तेल अवीव में ईरान की मिसाइल बौछार की ये तस्वीरें, हमला रोकने में नाकाम रहे डिफेंस सिस्टम। एक तरफ वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां कई दर्जनों मिसाइलें जब ईरान की तरफ से दागी गई तो डिफेंस सिस्टम की तरफ से हवा में ही इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, नाकाम किया गया हमलों को। रमत गान में ईरानी हमले से भीषण तबाही मची है। ये वो जगह है जहां जब हमला हुआ तो डिफेंस सिस्टम हमलों को रोकने में नाकाम रहा। वही बात जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि दर्जनों मिसाइल दागी जा रही है ईरान की तरफ से, तो इजराइल में भारी नुकसान।
और ऐसा लग रहा है कि यूएई का दुबई लगातार ईरान के निशाने पर है। दुबई एयरपोर्ट के पास फिर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश हुई है। फ्यूल टैंकर से ईरान का ड्रोन टकराया। ड्रोन अटैक से टैंकर में लगी भयंकर आग। ये देखिए, ये तस्वीरें दुबई एयरपोर्ट के पास के इलाके की हैं, जहां पर एक टैंकर को ईरानी ड्रोन ने हिट किया और उसके बाद यहां भयंकर धमाका हुआ। और इजराइल के नहारिया में मिसाइल अटैक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लेबनान की ओर से ये मिसाइलें दागी गई हैं। मिसाइल से रिहायशी इलाकों में धमाका हुआ है। ना सिर्फ यहां पर IRGC की तरफ से अटैक किए गए, बल्कि हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से भी यहां पर अटैक हुए हैं। नहारिया में मिसाइल अटैक की ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है। मिसाइल से रिहायशी इलाकों में धमाके हुए। हिजबुल्लाह पर मिसाइल अटैक का शक। और वहीं इजरायली डिफेंस सिस्टम की बड़ी गलती सामने आई है। इंटरसेप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हो गया और रास्ता भटक कर घर से टकरा गया इंटरसेप्टर। जी हां, इंटरसेप्टर मिसाइल के मलबे से इजराइल के ही एक घर में आग लग गई। उत्तरी इजराइल के नहारिया की ये घटना है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई इजराइल के आसमान की, जिसमें ईरानी मिसाइलें एक के बाद एक आसमान में गरजती नजर आ रही हैं और इंटरसेप्टर्स जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो मिसाइलों को गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस कोशिश में कई बार बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं और ये उसी का उदाहरण इस वक्त आपके सामने है। इजरायली इंटरसेप्टर ने ईरानी मिसाइल को हिट करने की कोशिश की, लेकिन गड़बड़ी हो गई। सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुआ और इजराइल की मिसाइल इजराइल के ही एक घर पर गिर गई, जिसमें भीषण आग लग गई। और बात एक बड़ी खबर की, क्योंकि जंग में मदद न मिलने पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कई देश जंग में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उम्मीद है फ्रांस हॉर्मुज़ स्ट्रेट में मदद करेगा। कई देशों की सुरक्षा में यूएस सैनिक तैनात हैं। ये भी बात यहां पर कही गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के रुख में सीधे तौर पर एक नाउम्मीदी नजर आ रही है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन देशों को की हिफाजत अमेरिका कर रहा है, 45 से 50 हजार सैनिकों को सालों से डिप्लॉय किया गया है, आज वो उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उम्मीद नजर आ रही है तो सिर्फ फ्रांस से। फ्रांस भी करता क्या है, ये देखने वाली बात होगी। ड्रोन अटैक के बाद बगदाद में हाई अलर्ट किया गया है। अल रशीद होटल को ईरान ने बनाया है निशाना। होटल से उठता दिखा धुएं का गुबार। हमले के वक्त होटल में मौजूद थे कई लोग। ये जानकारी भी सामने आ रही है। और बगदाद में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम का एक्शन डिफेंस सिस्टम ने दूतावास की सुरक्षा की। ईरानी ड्रोन के हमले से दूतावास को बचाया, सुरक्षा की गई है। तो देखिए, यहाँ पर लगातार एम्बेसी पर टारगेट किया जा रहा है। यूएस एम्बेसी निशाने पर है और इस दौरान डिफेंस सिस्टम ने मदद की है। यूएस दूतावास की तस्वीरें, सैन्य बेस पर हमला होता है, लेकिन डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। और एक और अहम खबर है बगदाद से। बगदाद में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम का एक्शन देखने को मिला है। डिफेंस सिस्टम ने दूतावास की सुरक्षा की। ईरानी ड्रोन के हमले से दूतावास को बचाया। ये तस्वीरें आप देखिए, मिसाइल हमले के बाद किस तरह से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। बगदाद की तस्वीरें हैं ये। ईरान के हमले से हालात लगातार खराब होते नजर आ रहे हैं। और ईरान जंग के दौरान मुस्लिम देशों के रवैये से ईरान नाराज है। नाराजगी जताई है। अली लारीजानी ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक खत भी लिखा है और शैतानों की फौज को मार रहा है ईरान, ये बात कही है। इस खत में सभी मुस्लिम देश ईरान का साथ दें, ये भी कहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी, जिनका स्टेटस एनएसए का है ईरान के अंदर, वो मुस्लिम देशों को चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं।
आइए उसकी एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के मुसलमानों को, मुस्लिम देशों को ईरान ने चिट्ठी लिखी है। पहला, धोखे से हमले का जिक्र है। बातचीत के बीच अमेरिका इजराइल ने ईरान पर धोखे से हमला किया, यह कहा गया है। जवाब में ईरानी जनता डटकर इजराइल और अमेरिका का सामना कर रही है, यह लिखा गया है। बिल्कुल, और किसी भी इस्लामी सरकार ने ईरान की मदद नहीं की है, ये बात भी इस पत्र में लिखी गई है। ईरान ने अकेले दम पर दुश्मन को पस्त कर दिया, ये भी कहा गया, यानी कि नाराजगी यहां पर जताई गई है। जी हां, मुस्लिम देशों से नाराजगी जताता ईरान नजर आ रहा है। तीसरा, इस्लाम और जिम्मेदारी का जिक्र है। मुसलमान दूसरे की मदद नहीं करता तो वो कैसा मुसलमान, ये कहा गया है अली लारिजानी की तरफ से। ईरान की अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सारे मुस्लिम देशों ने उसका साथ छोड़ दिया है, वो अमेरिका इजराइल जैसे मुल्कों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ईरान अकेले ये लड़ाई लड़ रहा है। और किसी देश की जमीन से ईरान पर हमले तो चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका अड्डों का मुद्दा उठाते हुए ये बात कही है। अमेरिकी अड्डों का मुद्दा उठाते हुए एक और पॉइंट यहां पर महत्वपूर्ण कि एक तरफ अमेरिका इजराइल, आप किस तरफ हैं, ये सवाल भी पूछा गया है। जी हां, अमेरिका कभी किसी का वफादार नहीं होगा, नहीं हो सकता, इस बात का जिक्र किया गया है। इजराइल हमेशा आपका दुश्मन ही रहेगा, यानी यहां पर सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, इन तमाम देशों को एड्रेस करता हुआ सीधे ईरान नजर आ रहा है। मुस्लिम देशों को एक होना होगा, एकता ही समाधान है, ये आह्वान किया गया है, तभी सुरक्षा और तरक्की की गारंटी मिल पाएगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और ईरान के एनएसए लारिजानी की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई और जो बातें कही गई हैं वो महत्वपूर्ण है। आने वाले वक्त में जंग का रुख क्या बदलेगा, ये सवाल। बिल्कुल, त्रिपाठी सर, हमने आपसे पूछा जिस तरीके से यहाँ पर हमले हो रहे हैं उसके बाद क्या असर होगा, लेकिन सरदाना सर, ये जो एक एक कर पॉइंट्स अभी हमने बताए हैं, साफ है पत्र के जरिए लारिजानी की तरफ से जितने भी खाड़ी देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उनको एक करने की कोशिश की गई। एक चेतावनी भी दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना रुख बदलते रहते हैं, अगर उन पर विश्वास किया गया तो फिर उन देशों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जो आज ईरान की स्थिति है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बिल्कुल दोनों ही तरफ, जो दोनों ही पक्ष हैं, एक तरफ अमेरिका बाकी अपने दोस्तों से मदद मांग रहा है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम विश्व के सबसे पावरफुल मिलिट्री हैं, और अगले दिन उसी सेंटेंस में कहते हैं कि हमें माइन स्वीपर जहाज दे दीजिए। माइन स्वीपर जहाज क्या है, उन्हें क्यों जरूरत है दूसरे देशों की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए? देखिए, जिस तरीके से अलग अलग युद्धपोत होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, फ्रिगेट होते हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं, वैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जहाज है वो है माइन स्वीपर, कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस लगा दी गई हैं तो उनको हटाने के लिए एक जहाज जाता है जो खुद भी ना ब्लास्ट हो जाए और उन माइनों को हटा सके। तो अमेरिका के पास ये माइन स्वीपर नहीं है, या कुछ ना के बराबर ही है, इसलिए वो हर जगह मदद मांग रहे हैं। उसी तरीके ईरान भी आज इतना त्रस्त है कि बाकी देशों से, मुस्लिम देशों से मदद मांग रहा है कि आप हमारा साथ दीजिए। तो दोनों तरफ इसको एस्केलेट कर रहे हैं और मदद मांगने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मौजूद हैं। इस स्थिति को आप कैसे आंकेंगे? एक तरफ अमेरिका अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, अपने सहयोगी देशों से मदद बार बार मांग रहा है, लेकिन मदद मिल नहीं रही है, फ्रांस से ले देकर भरोसा रह गया, और दूसरी तरफ ये अपील ईरान की कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं और इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर लड़ें, ईरान के साथ मिलकर लड़ें। क्या लगता है आपको, ये कुछ असर दिखाती हुई नजर आएगी क्या? मुस्लिम देशों पर, खाड़ी देशों पर एक तरह का दबाव बनाने की जो ईरान ने कोशिश की है, वो रंग लाएगा? बिल्कुल समीर, देखिए, अगर लार्जर पिक्चर लैंडस्केप पर इस कमेंट्री को, युद्ध की कमेंट्री को पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसको देखा जाए जी, तो अमेरिकी डिप्लोमेसी यहाँ पर, अमेरिकी स्ट्रैटेजी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ भले ही लिमिटेड सक्सेस की हम बात करें, ईरान की डिप्लोमेसी में वो मजबूती, वो सफलता होती हुई दिखाई दे रही है। इसके दो तीन कारण हैं। पहला, अमेरिका और इजराइल को लगा था कि ईरान में हम रिजीम चेंज कर देंगे, पॉलिटिकल अपराइजिंग हो जाएगा, लोग नाराज थे और सारी स्थिति बदल जाएगी, जो उनके नक्शे कदम पर तैयार किया गया था। वो हुआ नहीं, क्योंकि ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और उसके जो डिक्टेटोरियल वहाँ पर जो सिस्टम है वो संस्थागत है, वो व्यक्तिगत नहीं है।
तो जैसे ही स्थितियां बदली, मिलिट्री ने, IRGC ने अपने हाथ में कमांड लिया और चीज़ों को नियंत्रित करने लगा। दूसरी तरफ अमेरिकी ठिकानों पर गल्फ के कंट्रीज में ईरान के द्वारा जो अटैक किए गए, उसमें ये एक मैसेज भी दिया गया कि ये अटैक आप पर नहीं है, ये अटैक अमेरिका पर है और हम आपके साथ चलना चाहते हैं। और ईद ऑपरेशन उसी का एक नेक्स्ट एक्सटेंशन है, जिसके आधार पर एक ज़माने में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट एक महत्वपूर्ण संस्था हुआ करती थी जो उनके मुद्दों को आगे उठाती थी। तो हमको लगता है कि एक कल्चरल फैब्रिक्स को डिप्लोमेसी में बिल्डअप करने का काम ईरान, कितनी सफलता मिलती है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से आज अमेरिका और अमेरिका के लिए विशेषकर एक चुनौती के रूप में सामने दिखाई क्योंकि अगर इतिहास की भी बात करें तो जिस तरीके से अमेरिका के यूरोपीय देशों के साथ रहे, चाहे 1990, 2001, 2003 की बात करें, अब बहुत स्थिति अलग होती दिखाई दे रही है। इस पर विस्तार से और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक और बड़ी ब्रेकिंग, रॉकेट बौछार से नहारिया में तबाही देखने को मिल रही है। रॉकेट गिरने से कई घरों में आग भी लग गई। हिजबुल्लाह ने रिहायशी क्षेत्रों पर कई रॉकेट दागे हैं। ये देखिए रॉकेट बौछार की तस्वीरों के बाद ये वाली तस्वीर जहां भीषण आग लगी है रिहायशी क्षेत्र में, लगातार हमले जिसका असर ये देखने को मिल रहा है कि तबाही मच रही है। और नाहरिया से सामने आई है एक और विध्वंसक तस्वीर। प्रोजेक्टाइल के गिरने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, सड़क पर खड़ी कई कारें भी जलकर खाक हो गईं। ये देखिए तस्वीरें, तबाही और बर्बादी का आलम लगातार जगह जगह नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है। ये तस्वीरें आपको नाहरिया के दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क पर खड़ी कई कारें हमले की जद में आई और उनमें आग लग गई। बगदाद हवाई अड्डे के पास ड्रोन हमले की जानकारी, अमेरिकी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कैंप पर हमला हुआ है। ड्रोन अटैक से लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप में आग भी लग गई। अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर हमले की तस्वीरें। ड्रोन अटैक से लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप तबाह किया गया है। और वहीं अहम खबर है बगदाद से ही। बगदाद में ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। अल रशीद होटल पर सटीक हमला किया गया है। इसकी कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रोन से ऊपरी मंजिल पर, होटल की जो ऊपरी मंजिल थी उस पर धमाका हुआ। ये देखिए तस्वीरें। हमले के वक्त कई अमेरिकी राजनयिक यहां पर मौजूद थे। ये अल रशीद होटल है जहां पर कई अमेरिकी डिप्लोमेट्स रुके हुए थे और इस होटल में हमला हो गया है ड्रोन से। होटल की ऊपरी मंजिल तबाह हो गई है, ऐसा नजर आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर। ये बगदाद की तस्वीरें। इधर जेरूसलम में इजरायली डिफेंस ने अपना दम दिखाया है। ईरान की मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का दावा भी किया गया है। जेरूसलम में इजरायली डिफेंस सिस्टम का एक्शन, ईरान की मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया। तो मिडिल ईस्ट में विध्वंस का यह 18वां दिन है। इजराइल के नाहरिया पर रॉकेट अटैक हुआ है। बैक टू बैक हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट्स दागे हैं। रिहायशी क्षेत्र में हिजबुल्लाह के रॉकेट्स गिरे हैं। रॉकेट अटैक से नाहरिया में 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। रॉकेट बौछार से नहारिया में तबाही देखने को मिल रही है। रॉकेट गिरने से कई घरों में आग भी लग गई। हिजबुल्लाह ने रिहायशी क्षेत्रों पर रॉकेट दागे और ये वही क्षेत्र है जहां इससे पहले IRGC की तरफ से तबाही मचाई गई थी और अब नाहरिया में हिजबुल्लाह का एक्शन। रिहायशी क्षेत्रों पर रॉकेट अटैक हुआ है। और वहीं ईरान के विरुद्ध अमेरिका का एक्शन लगातार जारी है। ईरान के हजारों सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। वीडियो जारी कर सेंटकॉम ने यह नया दावा किया है। ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए हैं। ये दावा अमेरिका का। एक और बड़ी खबर, IRGC ने अमेरिका से जुड़ी कंपनियों को चेतावनी दी है। सभी कंपनी उनके अधिकार क्षेत्र छोड़ने का आदेश, सभी कंपनियों को यह चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, अमेरिकी कंपनियों पर हमले की ये चेतावनी है।
अमेरिकी कंपनियों से दूर रहना चाहिए, यह भी IRGC की तरफ से चेतावनी दी गई। तो इससे पहले भी इस तरीके की चेतावनी सामने आ चुकी है। IRGC ने अमेरिका से जुड़ी कंपनियों को एक बार फिर से चेतावनी दी। ईरान की तरफ से कहा गया है कि जंग का फैसला सोशल मीडिया पर लिखे ट्वीट तय नहीं करते, जंग का फैसला मैदान जंग में होता है। वहीं ईरान पर बमबारी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान में 7000 ठिकानों पर हमने हमले किए हैं। ईरान पर हो रहे हमलों में 95% की कमी आई है, ये बड़ा दावा ट्रंप की तरफ से किया गया। ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, हम दुश्मन को सबक सिखाना चाहते हैं। अमेरिका और इजरायल ने सबक सीख लिया है, वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए मदद मांग रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयान सामने आ चुके हैं, जहां उनकी तरफ से चेतावनी दी जा चुकी है, फिर मदद भी मांगा गया, समर्थन मांगा गया, और अब ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान। तो देखिए, ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि जब यह जंग खत्म होगी तो उसके बाद दुश्मन ईरान की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर IRGC ने दावा क्या किया है। इजराइल अमेरिका के ठिकाने तबाह किए गए, इनकी संख्या बताई गई है 200 के करीब। इसके अलावा 4 थर्ड डिफेंस सिस्टम ध्वस्त करने का दावा किया गया है। मिलिट्री शिप और ऑयल टैंकर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से 18 इनकी संख्या बताई गई है जिन्हें तबाह किया गया। इसके अलावा इजराइल अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं और बेसेस पर कुल 700 मिसाइलें अब तक दागी जा चुकी हैं। ड्रोन से भी इजराइल पर हमले हो रहे हैं और इनकी संख्या बताई गई है 3600 के करीब। पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एक बार फिर से बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। काबुल में अस्पताल को टारगेट किया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। काबुल में अस्पताल पर हमला, 400 से ज्यादा लोगों की मौत, और देखिए इस हमले के बाद कैसे आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। राहत बचाव टीम मौके पर, 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती और 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। और 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए कैसे तबाही मचाई गई, क्योंकि देर रात बमबारी यूं ही जारी रही। अफगानिस्तान की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि रिहायशी इलाकों में हमले हुए हैं। इसके अलावा अस्पताल पर अटैक किया गया, जहां आग बुझाने का काम शुरू किया गया। और ये तस्वीरें देखिए, आग की उठती लपटें नजर आई, 400 से ज्यादा लोगों की मौत। ये बहुत बड़ी हिमाकत की गई है पाकिस्तान की तरफ से। काबुल को जिस तरह से दहलाया गया है, उसके बाद तालिबान आग बबूला है। आधी रात बमबारी से दहल उठा काबुल। फाइटर जेट से विध्वंसक हमला किया है पाकिस्तान ने सेंट्रल काबुल पर। पाकिस्तान का यह भीषण अटैक जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और खास बात यह है पाकिस्तान के पाप देखिए, काबुल के रिहायशी इलाके पर हमला किया गया है, जिसकी वजह से यहां भयंकर आग लग गई। एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ, कुल 400 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, तकरीबन 300 लोग घायल हैं। यह बहुत बड़ा हमला था पाकिस्तान की तरफ से। और काबुल में हमले पर तालिबान का ऐलान, बातचीत कूटनीति का वक्त खत्म हो गया। इस हमले के बाद ये बहुत बड़ा हमला किया गया है, और इस भीषण तबाही के बाद, हमले के बाद, अब ये बयान दिया गया है, हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये तालिबान ने ऐलान किया है। पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं, बातचीत का वक्त खत्म हो गया है। काबुल में हमले में 400 लोगों की मौत हुई है। और सेंट्रल काबुल में पाकिस्तान ने यह स्ट्राइक की। हमले से सेंट्रल काबुल में भीषण तबाही मची है। कई जगहों पर धमाके के बाद आग लग गई है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तालिबान की तरफ से खुद ये माना गया है कि पाकिस्तान की इस भीषण एयर स्ट्राइक में 400 लोगों की मौत हुई है और 300 लोग घायल हैं।
अब तालिबान की तरफ से कहा गया है कि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, बातचीत की अब कहीं कोई गुंजाइश बचती नहीं है, अब सीधे पाकिस्तान से बदला लिया जाए। और तालिबान के रक्षा मंत्रालय पर भी बमबारी हुई। पाकिस्तानी जेट ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। बमों की बौछार से तालिबान दहला। तालिबान की सरकारी इमारतों से धुआं उठा है। ये देखिए तस्वीरें। बमों की बौछार यहाँ पर भी पाकिस्तानी जेट से अटैक किया गया है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय पर बमबारी हुई है। तस्वीरें आपके सामने। और वहीं तालिबान के खुफिया निदेशालय पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान ने काबुल के शाह शहीद इलाके में भी एयर स्ट्राइक की। खुफिया निदेशालय में जोरदार विस्फोट हुआ। खुफिया निदेशालय से उठता दिखा धुएं का गुबार। ये काबुल की एक और तस्वीर जहां पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की ये बड़ी एयर स्ट्राइक थी जिसमें काबुल में 4 से 5 जगहों पर भीषण तबाही मची। काबुल में हमले पर अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने एक्स पर पोस्ट किया है। काबुल में निर्दोष लोगों की मौत से दुखी। आम लोगों को निशाना बनाना युद्ध अपराध। ऐसे हमलों से विभाजन और नफरत बढ़ती है। मुश्किल वक्त में अफगान के लोगों के साथ हूं। ये देखिए एक्स पर पोस्ट किया गया है। इस हमले में 400 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद एक्स पर यह पोस्ट। और काबुल में हमले का एक और वीडियो अब आपको दिखाते हैं। तालिबान का एक हथियार डिपो भी इस हमले में नष्ट कर दिया गया है। 16 मार्च को पाकिस्तान ने किया था हमला। पाकिस्तान के मंत्री ने अब ये वीडियो जारी किया है हमले का। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि वेपन डिपोज को निशाना बनाया गया है। काबुल के अंदर जो तालिबान के हथियार डिपो थे उन्हें तबाह किया गया। तो देखिए, एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान से लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग चल रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ऐसा लग रहा है कि भीषण युद्ध की शुरुआत होने जा रही है।